दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा के 5वें इंटरनेशनल टी20 शतक पर जहां पूरी दुनिया उन्हें सैल्यूट कर रही है, तो वहीं सानिया मिर्जा ने तो रोहित शर्मा की बेइज्जती करते हुए उनका मजाक उड़ा दिया, जिनकी बातें सुनकर तो हर एक हिंदुस्तानी का खून खौल उठा। ऐसे में सानिया मिर्जा को मुंह तोड़ जवाब देते हुए खुद रोहित शर्मा ने न केवल उनकी बोलती बंद की है, बल्कि अपने आलोचकों को बल्ले के बाद अपने मुंह से भी करारा जवाब दे डाला है। तो आखिर क्यों सानिया ने उड़ाया रोहित का मजाक? आखिर कैसे रोहित से उलझ पड़ा है उन्हें भारी? आखिर कैसे रोहित के बयान में लाई उनकी शामत? सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, कोहली और बाबर में कौन सबसे महान टी20 बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 14 महीने बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले कप्तान रोहित पहले 2 टी20 मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे। उसके बाद तो उनके आलोचकों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहना भी शुरू कर दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन ऐसा ही नहीं, उन्हें मॉडर्न डे क्रिकेट का इतना महान खिलाड़ी माना जाता है। रोहित ने बेंगलोर के मैदान पर एक बार फिर साबित कर दिखाया कि आखिर क्यों वो सबसे खास है और क्यों दुनिया भर के गेंदबाज उनसे खौफ खाते हैं। जब अफगानिस्तान ने भारत के टॉप ऑर्डर को बर्बाद किया था, उन्हें लगा था कि अब तो मुकाबला मुट्ठी में आ चुका है, बस यहीं पर उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। रोहित न जाने ऐसे ही कितने मुकाबले अकेले दम पर पलट चुके हैं और एक बार फिर ऐसा ही कुछ प्लान कप्तान रोहित शर्मा ने किया। रिंकू सिंह के साथ मिलकर उन्होंने न केवल अपनी टीम की वापसी की शुरुआत की, बल्कि अपने बल्ले से तो आज उन्होंने इतिहास रचने की ठान ली थी। शुरुआत में तो उन्होंने केवल 41 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया, जो काफी नहीं था, लेकिन उसके बाद अपनी पारी को सीधा 60 गियर में पहुंचाते हुए उन्होंने रोहित ने तो रॉकेट की रफ्तार से वो करिश्मा कर दिखाया जिसे दोहराना दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के बस की बात कभी नहीं हो पाएगी। जी हां, रिंकू के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने टी20 क्रिकेट के इस फॉर्मेट में 100 नहीं, 150 नहीं, बल्कि 190 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया, जिसमें रोहित ने अकेले केवल 69 गेंद पर 121 रन ठोक डाले। अपनी इस विस्फोटक पारी को उन्होंने 11 चौके और 8 खौफनाक छक्कों से सजाया था, जो सबूत है कि रोहित अपनी पर आ जाएं तो उनसे जैसा दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने टीम इंडिया को अकेले ही 212 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि रोहित की अद्भुत पारी के बाद भी जहां हर तरफ उनकी तारीफ हो रही थी, तो वहीं पाकिस्तानी शोएब मलिक की पत्नी सानिया मिर्जा तो यहां भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। उन्होंने तो रोहित शर्मा का खूब मजाक बनाया। उनका कहना था कि रोहित शर्मा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट खिलाड़ी हैं, उनमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन कमजोर टीम के खिलाफ रन बनाने का कोई मतलब नहीं है। वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक मारा था और इस मैच में भी सामने अफगानिस्तान थी। ऐसा लगता है कि वो केवल छोटी छोटी टीमों को ही मार सकते हैं। जैसे कोई बड़ी टीम सामने आती है तो रोहित शर्मा से फिसड्डी खिलाड़ी मैंने नहीं देखा है। मुझे ऐसे खिलाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है जो कभी कभी परफॉर्म कर अपने आप को 30 मार खां समझते हैं। मुझे तो लगता है रोहित शर्मा एक धोखेबाज हैं जो अपने देश और टीम को धोखा दे रहे हैं। पता नहीं लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती। तो दोस्तों, सच में सानिया ने तो आज अपनी सभी हदों को पार कर दिया। उनके बयान में नफरत की बू आ रही थी, साफ तौर पर दिख रहा था वो रोहित से खुश नहीं है। ऐसे में खुद रोहित शर्मा उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सामने आए। जी हाँ, रोहित का बयान भी खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं बेहद खुश हूँ कि शतक लगा पाया हूँ, उससे भी ज्यादा खुश हूँ कि अपनी टीम को जीत दिला पाया हूँ। मुझे पता है लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं। मैंने पिछले 2 मैच में रन नहीं बनाए तो लोगों ने मुझे बहुत भला बुरा कहा था, लेकिन यदि मैं उनकी चिंता करूंगा तो अपनी टीम के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं केवल उन्हें नजरअंदाज करता हूं और अपने खेल पर ध्यान देता हूं। लोगों का काम है कहना आप अच्छा खेलो या बुरा, वो तो हमेशा वही करेंगे जो उनके मन में आता है। मैं हर किसी के विचार नहीं बदल सकता, उन्हें जो सोचना है सोचते रहें। मैं तो केवल अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप दिलाना चाहता हूं और वही मेरा लक्ष्य है। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है। तो दोस्तों, सच में रोहित ने तो अपनी बातों से न केवल सानिया मिर्जा की बोलती बंद की, बल्कि अपने फैंस का दिल जीत लिया। दोस्तों, बेंगलोर के मैदान पर अपने बल्ले से तहलका मचाते हुए रोहित ने न केवल 5वां टी20 शतक ठोका, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिया। तो खुद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल से लेकर युवराज सिंह, ग्लेन मैक्सवेल से लेकर सूर्य कुमार यादव, यहाँ तक कि सुरेश रैना भी इस बल्लेबाज के मुरीद हो गए और फिर रोहित को सलाम करते हुए इन दिग्गज खिलाड़ियों ने उनकी तारीफ के जो कसीदे पढ़े हैं, उन सभी के बयान सुनकर तो आप भी रोहित के नंबर 1 फैन बन जाएंगे। तो आखिर कैसे दुनिया के इन सभी दिग्गज बल्लेबाजों ने रोहित की पारी को सराहा, उन सभी के बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, गिल और युवराज में कौन सबसे महान बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।
दोस्तों, बेंगलोर के मैदान पर जब टीम इंडिया पर मुसीबत के बादल छाए हुए थे, हम मुकाबला हारने की कगार पर पहुंच चुके थे, उस मुश्किल की घड़ी में एक बार फिर टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बनकर आए भारत के कप्तान। और अपने बल्ले से न केवल उन्होंने टीम इंडिया की तगड़ी वापसी कराई, बल्कि इतिहास के पन्नों को पलटते हुए एक बार फिर उन्होंने पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुकाकर रख दिया। जहां रोहित के बुलंद हौसले के आगे तो अफगानिस्तान कुछ मिनट भी नहीं टिक पाई। 22 रनों पर टीम इंडिया ने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। सभी उम्मीदें हमारी समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में वन मैन आर्मी की तरह कप्तान रोहित का बल्ला गरजा, उन्हें साथ मिला युवा खिलाड़ी रिंकू सिंह का। फिर दोनों ने ऐसे तबाही का मंजर लाया जिसमें पूरी की पूरी अफगानिस्तान हवा हो गई। जी हां, रोहित ने काश अहमद के खिलाफ 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के लगाकर अपने गेयर में बदलाव करना शुरू किया। बस फिर क्या था, शेर के मुंह में खून लग चुका था। उसके बाद तो अफगानिस्तान को रोहित ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। चौके छक्कों की आंधी लाते हुए उन्होंने केवल 41 गेंद पर अर्धशतक ठोका। 13 ओवर में टीम इंडिया को 100 रनों तक पहुंचाया। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। देखते ही देखते न केवल रिंकू के साथ शतकीय साझेदारी को अंजाम दिया, बल्कि अपने बल्ले से एक नया इतिहास लिख दिया। चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए रोहित शर्मा ने ऐसी खौफनाक शतकीय पारी खेली जिसका गवाह बेंगलोर का मैदान के पूरा क्रिकेट जगत बना। केवल 64 गेंद पर उन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर का 5वां शतक ठोका। इसके बाद तो हर कोई खड़ा होकर केवल रोहित के लिए तालियां बजा रहा था। उसके बाद भी वो रुके नहीं। आखिरी ओवर में कुल 5 खौफनाक छक्कों और एक बेहतरीन चौके की बदौलत दोनों ने 20वें ओवर में कुल 36 रन बटोरे और टीम इंडिया को 20 ओवरों में 212 रनों तक पहुंचा दिया। जहां रोहित ने अंत तक नाबाद रहते हुए 121 रन केवल 69 गेंद पर बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 11 चौके तो वहीं 8 खौफनाक छक्के भी जड़े थे। जहां अब उन्होंने अपने बल्ले से एक नया इतिहास लिख दिया। इसके बाद तो पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो गई। हर तरफ केवल उनकी तारीफ हो रही है। यहाँ तक कि खुद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल भी रोहित शर्मा को सलाम करने लगे। उन्होंने कहा कि दुनिया मुझे यूनिवर्स बॉस बुलाती है, लेकिन मुझे तो रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से डर लगता है। जिस तरीके से आज रोहित ने बैटिंग की वो दिखाता है कि रोहित शर्मा असली बॉस है। सैल्यूट है मेरा उन्हें। 5वें शतक के लिए बहुत बहुत बधाई हो रोहित। मुझे पूरा भरोसा है यदि आप ऐसे ही खेलते रहे तो आप मेरा कोई भी रिकॉर्ड नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई सनसनी ग्लेन मैक्सवेल की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि T20 में मुझसे बेहतर खिलाड़ी कोई नहीं, लेकिन रोहित ने मुझे गलत साबित कर दिया। उनका मैं फैन तो हमेशा से ही था, लेकिन ये पारी देखकर मैं तो पूरी तरीके से स्तब्ध रह गया। आज उन्होंने मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे मैं निराश नहीं बल्कि खुश हूँ, क्योंकि रोहित जैसे दिग्गज ने मुझे पीछे छोड़ा। आपको बहुत बहुत बधाई हो रोहित, आप सभी तारीफों के हकदार हैं। वहीं सूर्य की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा कि जैसे देखकर हम बड़े हुए, जिनसे हमने बैटिंग करना सीखा, आज उन्हें इतनी खतरनाक बैटिंग करते देखकर बहुत मजा आया। सच में रोहित शर्मा को अपना आदर्श मानना हम सभी का सबसे बेस्ट फैसला था। रोहित दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। सैल्यूट है मेरा अपने कप्तान को, आपने एक बार फिर कमाल कर दिया। यहाँ तक कि सुरेश रैना भी जश्न में डूबे। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को सलाम है, ये हुई ना असली बात। ऐसे ही नहीं उन्हें हिटमैन कहा जाता है। जब वो बल्लेबाजी करते हैं तब तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। सच में रोहित, आपने दिल जीत लिया। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप भारत के सच्चे हीरो हैं। यहाँ तक कि सिक्सर किंग युवराज सिंह तो उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ने से नहीं थक रहे थे। उन्होंने कहा कि वाह भाई वाह, मेरे पास शब्द नहीं है रोहित की तारीफ करने के लिए। वो सबसे खास खिलाड़ी था ही, और आज की ये पारी उसका एक और सबूत है। 10 ओवर में 60 रन भी नहीं बने थे और 20 ओवर में उसने भारत को 212 रनों तक पहुंचा दिया। ये तो केवल एक स्पेशल खिलाड़ी के बस का काम है। सच में रोहित हीरो में ही कोहिनूर है। वेल प्लेड कैप्टन साहब। दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में रिंकू सिंह और रोहित शर्मा की घातक बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। यहाँ तक कि दुनिया भर के बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज भी इन दोनों की बल्लेबाजी के मुरीद बन गए। तो आखिर गौतम गंभीर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर, हर किसी ने कैसे रोहित शर्मा को दी उनकी तूफानी शतकीय पारी की बधाई। आखिर इन सभी बड़े दिग्गजों ने क्या कुछ अपने बयान में बताया, कैसे राशिद खान भी रोहित को सलाम करने को मजबूर हुए, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज का अंतिम मुकाबला बेंगलोर के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शायद ये फैसला कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के लिए अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाला हाल हुआ, क्योंकि भारत के कई बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए।
तो वहीं कुछ खिलाड़ियों ने बेहद निराश किया। यशस्वी जायसवाल से लेकर विराट कोहली, शिवम दुबे और संजू सैमसन किसी भी बल्लेबाज ने 5 रनों का भी आंकड़ा पार नहीं किया। भारत के 4 बल्लेबाज केवल 22 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर टिके हुए थे। उनके ऊपर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। उनके साथ मैदान पर रिंकू सिंह साथ निभा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाल एक के बाद एक चौके छक्के लगाए और भारत के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। फिर इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। एक के बाद एक अफगानिस्तान के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया और देखते ही देखते दोनों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। आज रोहित शर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, क्योंकि 2 टी20 मैच में रोहित शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। लेकिन यह मुकाबला भारत को जीतना बेहद ही क्लीन स्वीप करने के लिए महत्वपूर्ण था। रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। बेरहमी से धुनाई करते हुए अफगानिस्तान के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं रोहित शर्मा ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए अपनी तूफानी अर्धशतक जड़ दिया।